शुभ दीपावली। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज माय ज़ेन थिंग टू डू। और आई होप आप सबकी दिवाली बहुत ही अच्छी जा रही होगी अभी तक। एंड इसको और स्पेशल बनाने के लिए मैं आ गई हूँ कुछ छोटे छोटे DIYs को क्लब करके एक मैंने वीडियो बनाई है आज की, जो कि आपकी दिवाली को और स्पेशल और ब्राइट बना दे। एंड मोस्ट ऑफ ऑल इन DIYs को आप एसेंशियली दिवाली के लिए ही नहीं, इन जनरल होम डेकोर के लिए भी यूज कर सकते हो। और इन्हीं छोटे छोटे DIYs को क्लब करने के चक्कर में ये वीडियो थोड़ी सी डिलेड रह गई है, बट आई ऑल्सो वॉन्टेड टू कम हेयर टू विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस दिवाली। एंड लेट्स जस्ट बिगिन विद द वीडियो नाउ। सबसे पहला DIY है एंटीक फ्रेम। इसके लिए मैं चाहिए होंगी कीज, और मेरे घर में कीज पड़ी हुई थी तो मैंने कीज यूज कर ली। आप कोई भी एंटीक मटेरियल यूज कर सकते हो। नेक्स्ट फ्रेम और एक वेलवेट क्लॉथ चाहिए होगा इस DIY के लिए। वेलवेट क्लॉथ को हम इस तरीके से स्टिक कर लेंगे और नेक्स्ट हम फेविक्रिल मोल्डेड क्ले से इक्वल पोर्शन ऑफ रेजिन और हार्डनर को मिक्स कर लेंगे और इसको फ्रेम को डेकोरेट करने के लिए हम यूज करेंगे। और क्ले को शेप और मोल्ड करने के लिए आप किसी भी टूल का यूज कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे पेपर कटर का यूज किया है इन इंडेंट्स को प्लेस करने के लिए। नेक्स्ट स्टेप में मैंने यहाँ पे मोल्डेड क्ले का दोबारा से यूज किया है इन कीज को रॉयल और रिच लुक देने के लिए, और यहाँ पे मैंने किंग और क्वीन का कॉन्सेप्ट यूज किया है इन कीज को डेकोरेट करने के लिए। इनको पेंट कर देने के बाद मैं इन्हें फ्रेम में प्लेस कर दूंगी और ये है इस फ्रेम का फाइनल और फिनिश्ड लुक। आप इसको डेकोरेट करने के लिए घर में कहीं भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट DIY है लक्ष्मी जी के चरण। इस DIY के लिए मैं मोल्डेड क्ले का एक बड़ा सा ब्लॉक लूंगी और फीट के शेप में इसको मैं प्लेस कर दूंगी। पांचों फिंगर्स को प्लेस करने के बाद मैं अपने पेंट ब्रश के बैक पोर्शन से ही इसको मर्ज कर दूंगी और ये एक बेसिक स्ट्रक्चर फीट का रेडी हो जाएगा। अब इसको अडॉर्न करने के लिए मैं पायल और बिछिया को प्लेस कर दूंगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है दिवाली के लिए। और इसी तरीके से मैंने 2 फीट्स रेडी कर लिए हैं। अब मैं इन्हें एक्रेलिक पेंट से पेंट कर लूँगी, और पेंट करने के लिए मैंने यहाँ पे शीट तो बिछाई थी बट मेरे हाथ उतने ही ज़्यादा गंदे हो गए हैं। एनीवे मूविंग ऑन, मैंने इसमें एलिमेंट्स में गोल्ड डिटेलिंग ऐड कर दी है और एक फाइनल नेल पेंट लुक देने के बाद लक्ष्मी जी के फीट रेडी हो गए। फर्स्ट लुक में हमने लक्ष्मी जी के पैर को इन रोज पेटल्स के बीच में डिस्प्ले किया है। सेकेंड में हम इसको एक वुडन फ्रेम में भी डिस्प्ले कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द थर्ड, हमने यहाँ पे चावल के बीच में लक्ष्मी जी के पैर रखे हैं और साइड में गेंदे के फूल से इसको डेकोरेट किया है। नेक्स्ट DIY की तरफ चलते हुए हम बनाएंगे एक टी लाइट होल्डर। इसके लिए हमें चाहिए रहेगा व्हाइट सीमेंट, बहुत सारा व्हाइट सीमेंट, और इसको हम मिक्स कर लेंगे पानी के साथ। इसकी एक स्मूथ स्लरी को हम डाल देंगे सिलिकॉन मोल्ड में। ये एक बेकिंग ट्रे था मेरा जिसमें हार्ट शेप कुकीज बनती थी, अब इसमें टी लाइट होल्डर्स बनेंगे। सो नाउ टी लाइट होल्डर के बैक पोर्शन को हम इसमें डाल देंगे और इसको एक जगह पे स्थिर रखने के लिए इसमें एक हैवी ऑब्जेक्ट प्लेस कर देंगे। इन टी लाइट होल्डर्स को डीमोल्ड करना इज द मोस्ट सैटिस्फाइंग थिंग टू डू। तो इनको डीमोल्ड करने के बाद आप इनके सर्फेसेस को स्मूथ आउट करना अगर चाहो तो आप सैंड पेपर का यूज कर सकते हो, अदरवाइज भी ये मुझे परफेक्ट ही लगते हैं। नाउ टी लाइट्स को इसमें प्लेस कर देने के बाद इसका एक फाइनल लुक मैं प्रेजेंट करती हूँ आपको। ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है और आप अपनी मर्जी से इसको कैसे भी डेकोरेट कर सकते हो। अब आखिर में इन सारी चीज़ों को प्लेस करने के लिए हम बनाएंगे फ्लोटिंग शेल्फ। इसको बनाने के लिए हमने यहाँ पे स्क्रैप वुड का यूज किया है, जिसको मैंने यहाँ पे पेंट किया है एक्रेलिक पेंट से। और इन शेल्फ्स को सपोर्ट देने के लिए मैंने लिटरली एक कबाड़ी की दुकान से खरीदे हुए इन लकड़ी के टुकड़ों का यूज किया है, जो कि इनिशियली बहुत ही ज्यादा बदतर हालत में थे। और इन सारी DIYs में सबसे मुश्किल काम इस शेल्फ को इस दीवार पे फिक्स करना था। आखिर में मैं इन सारे DIYs को इस शेल्फ पे प्लेस करके आपको दिखाती हूँ इसका एक फाइनल लुक, और आप मुझे बताइएगा कि इन सारे DIYs में से आपका फेवरेट DIY कौन सा था। आई होप ये छोटी छोटी चीजें आपकी लाइफ में और लाइट और हैप्पीनेस लेके आएंगी। एंड इन द एंड आई विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली, एंड please do like, comment, share and subscribe to my channel, and I'll see you next time. Take care. Bye bye. Stay safe.